आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स और हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रेशन, फिर हम देखेंगे इसको कितने पार्ट्स में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जैसे हमने मान लिया कोई फंक्शन हमारा f(x) लिखा हुआ है, वो लिखा है 3x² + 7x + 1 और हमसे कहा जाए इसका डेरिवेटिव f(x) क्या होगा। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 6x + 7। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x + 7। तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये 6x + 7 किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हम डायरेक्टली बता देंगे 3x² + 7x + 1 का है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने इसका डेरिवेटिव किया है तो ये मिला है। लेकिन अगर आपसे ये फंक्शन ना दिया जाए और बोला जाए अब बताइए ये f(x) लिखा है जो 6x + 7 ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो अब देखिए अब हम डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं। तो इस डेरिवेटिव किए हुए फंक्शन को या किसी फंक्शन के डेरिवेटिव से वो फंक्शन प्राप्त करना ही इंटीग्रेशन है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, किसी डेरिवेटिव वाले फंक्शन से इंटीग्रेशन करने पर वो फंक्शन प्राप्त होता है या किसी दिए गए फलन को अवकलन मान को किसी दिए गए फलन के अवकलन किए गए मान से उस फंक्शन को प्राप्त करना इंटीग्रेशन कहलाता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक फार्मूले की हम बात करते हैं, सिर्फ एक फार्मूला हमें पता है कि d/dx ऑफ x की पावर n, ये फार्मूला पता है। x की पावर n का डेरिवेटिव nx की पावर n - 1 होता है। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, nx की पावर n - 1। अब देखिए अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को d/dx से रिप्रेजेंट करते थे, तो उसी तरीके से किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन को x की पावर n dx इंटीग्रेशन को इस बड़े लेटर से, ये सिंबल अगर हम वर्ड अंग्रेजी का निकालें सम माने योगफल, इंटीग्रेशन का मतलब योगफल भी होता है। वो क्यों होता है, देखिए इंटीग्रेशन की जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। मैथमेटिकल अप्रोच का मतलब इंटीग्रेशन को किस तरीके से क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन के फार्मूलेस क्या क्या है। लेकिन जो इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच है इस चीज को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में या अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है और वो किस तरीके से वर्क करता है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है और इंटीग्रेशन का यूज क्या है, हमें इंटीग्रेशन पढ़ने की क्यों जरूरत है और इंटीग्रेशन क्यों डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है और इंटीग्रेशन कब खोजा गया, डिफरेंशिएशन कब खोजा गया और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में सिमिलरिटी क्यों है। ये हर एक चीज के बारे में फुल डिटेल, इंटीग्रेशन कहाँ पे खोजा गया, किस मैथमेटिशियन ने खोजा, हर एक चीज की फुल डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा। आप लोग उसको पढ़िएगा ध्यान से। उसके लिए क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको जब मैं नया वीडियो डालूं या जब मैं इंटीग्रेशन का वीडियो डालूं या कोई भी वीडियो में डालूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो हम वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल अप्रोच, मतलब कि इंटीग्रेशन को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है या फिर हम बोले जो हमारे कोर्स में है हम वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, योगफल। योगफल का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। तो सम के कैपिटल S को थोड़ा सा और खींच दो, मतलब सम है, सम के S को बड़ा कर दो, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन हो गया। तो ये देखिए इंटीग्रेशन का साइन। और किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो साइन के बाद हम ये बताते हैं dx लगाते हैं। जैसे यहाँ d/dx लिखते हैं तो d/dx का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये x हमें रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि किस पे रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेट किया जा रहा है, वही चीज सॉरी डिफरेंशिएट किया जा रहा है। यहाँ पर भी ये इंटीग्रेशन x की पावर n dx है, तो dx हमें बताएगा कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। देखिए तो हमने बताया कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है।
तो देखिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया n x की पावर n माइनस 1। तो अगर हमसे बोला जाए कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखिए पूरा उल्टा कर दीजिए। n का मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड करेंगे, x की पावर घटाई गई है तो यहाँ पावर बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे पावर कम की जा रही है और इनका पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया जा रहा है, मतलब बिना पावर कम किए n का पहले मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर बढ़ाने के बाद n का डिवाइड करेंगे। भाई पावर n का मल्टीप्लाई तो n का डिवाइड, यहाँ पहले मल्टीप्लाई पावर कम करने के पहले, यहाँ पावर बढ़ाने के बाद, सबका उल्टा, पहले का उल्टा बात। तो x की पावर बढ़ा लिया, n प्लस 1 कर लिया, यहाँ पावर कम करते हैं, यहाँ पावर बढ़ाते हैं। यहाँ पे n का मल्टीप्लाई करते विदाउट n का मल्टीप्लाई करते बिना पावर कम करे, यहाँ पावर कम करने के बाद डिवाइड करेंगे। तो n प्लस 1 प्लस c, एक ही नया कांस्टेंट c आता है इंटीग्रेशन के साथ। तो हमने देखा पूरा का पूरा रिवर्स प्रोसेस हुआ है, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आया, पावर कम की गई तो यहाँ बढ़ाई गई है। अब देखिए ये प्लस c क्या है, किसी भी क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये प्लस c का खेल क्या होता है, तो देखते हैं ध्यान से। तो देखिए क्या है, मैंने बोला कोई फंक्शन f(x) हमारा है, क्या है 3x² प्लस 7x प्लस 2, इसका f' निकालें तो क्या होगा 6x प्लस 7। और अभी मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है, तो इस f' से हमें अगर ये फंक्शन प्राप्त करना है तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। फार्मूला तुमने पढ़ा रखा है क्या, x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखिए ध्यान से, अगर इसका इंटीग्रेशन करें, और ध्यान रखिए इंटीग्रेशन हम लोग i लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन को क्या लेके चलते हैं, i। जैसे डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का करना होता था, जैसे हमसे कह दिया जाए 3x² प्लस 5x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करो, तो इसको हम y लेके चल देते हैं। लेकिन जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसे i मानेंगे, तो i 6x प्लस 7। बात क्लियर हो गई, चलिए देखते हैं। यहाँ पे i 6 इंटू x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस डिफरेंशिएशन कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0, तो 7 है, यहाँ पे हो जाएगा 7x। कैसे होगा मैं बताऊंगा आगे। i 6x² अपॉन 2 प्लस 7x, तो i की वैल्यू आ गई 3x² प्लस 7x। अब एक बात देखिए क्या, कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया तो ये आया, और जो इसका डेरिवेटिव था उसका इंटीग्रेशन किया तो ये मिला। लेकिन यहाँ पे हमने अभी इस 2 की वैल्यू नहीं पता कर पाए, ये हमने ये नहीं बताया कि यहाँ 2 भी था। तो देखिए ध्यान से, ना ही हम एग्जैक्टली बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 होता, 3 होता, 4 होता, 10 होता, 20 होता, 10 लाख होता, 20,000 होता, 40,000 होता, कुछ भी होता, रिजल्ट तो यहाँ डिफरेंशिएशन पे 0 ही आता। और फिर 0 आता मतलब ये जो 6x प्लस 7 आया है ये यहाँ की वैल्यू से फ्री है, यहाँ पे कुछ भी होता, वेरिएबल नहीं, सिर्फ कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे 6x प्लस 7 ही आने वाला था, और इसका हम हमेशा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये डेफिनेट नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए एनी कांस्टेंट c लगा देते हैं, किसी भी का इंटीग्रेशन करते हैं तो c लगा देते हैं। मतलब क्या हुआ, c एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि यहाँ पर था, क्यों, क्योंकि फिक्स कांस्टेंट हम नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आ गई। ये हमारा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस था, इंटीग्रेशन में c क्यों जोड़ते हैं। तो इसके बाद देखिए ध्यान से, ये प्रोसेस हमने समझ लिया, तो यहाँ से हमें पता चला कि इंटीग्रेशन इंडेफिनिट था। ये इंटीग्रेशन जो था इंडेफिनिट था, मतलब निश्चित नहीं था। हमारा इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का होता है, इंटीग्रेशन आर 2 टाइप, इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का है। पहला नंबर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा नंबर डेफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे पहले नंबर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमारा 2 तरीके का है, अनिश्चित समाकलन,
अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन इंटीग्रेशन कितने तरीके का है? दो तरीके का, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। अब देखिए अनिश्चित समाकलन क्या होता है और निश्चित समाकलन क्या होता है, हम देखते हैं। तो अनिश्चित समाकलन का मतलब अभी हमने देखा क्या कि उसमें कांस्टेंट सी जुड़ा होता है, हमें पता नहीं होता है कि कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जब हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को पूरा कवर अप कर लेंगे उसके बाद हम लोग बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन की। अच्छा देखिए ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये भी कई पार्टों में डिवाइड है। इसका सबसे पहला पार्ट बेसिक इंटीग्रेशन हम लोग बोल सकते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन। दूसरा पोर्शन हम कह सकते हैं बेसिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि प्रारंभिक समाकलन, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक समाकलन। प्रारंभिक समाकलन का मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग का, बेसिक का। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब क्या हो गया? क्रमशः, क्रमशः समाकलन या समाकलन क्रमशः, कंटिन्यूड। सॉरी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन। मैं सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा जब इन टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा। फोर्थ नंबर होता है इंटीग्रेशन कंटिन्यूड, इंटीग्रेशन कंटिन्यूड, क्रमशः समाकलन। ये वाला दो पार्ट में डिवाइड है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। पार्शियल फ्रैक्शन माने होता है आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। यह बताऊंगा कैसे किया जाता है आंशिक भिन्न। पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग के रूप का समाकलन, समाकलन। इतना हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें पढ़ना है। इनके बीच में क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, मेथड्स हैं, वो मैं हर एक चीज को कवर अप करता चलूंगा। तो प्रारंभिक समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन कंटिन्यूड क्रमशः समाकलन। ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग के रूप में समाकलन। तो ये हमारी दो बातें हो गई, बात क्लियर हुई। चलिए इसके बाद अब देखिए ध्यान से, इन सबको हम पढ़ने के बाद बात करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन की। जब डेफिनिट इंटीग्रेशन भी खत्म कर लेंगे तो इंटीग्रेशन के यूजेस पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। जब वो भी क्लियर कर लेंगे तब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। जब इतनी सारी चीजें हम कवर अप कर लेंगे तब जाके हम कैलकुलस का पोर्शन क्लास 12 का एंड कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं सब धीरे 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 बढ़ते जाएंगे और सबका बेस अभी हम आज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आज देखेंगे कि इंटीग्रेशन के कुछ शॉर्टकट्स हैं जिन्हें हम लोग फार्मूलेस बोलते हैं। इन इंटीग्रेशन के सभी फार्मूलेस को देखेंगे और उनकी डिफरेंशिएशन के फार्मूलों से कंपेयर भी करेंगे, पता भी करेंगे कि डिफरेंशिएशन के फार्मूले से किस तरीके से डिफरेंट है और किस तरीके से सिमिलर है।
क्योंकि मैंने पता है, मैंने पढ़ा है क्या कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही तो इंटीग्रेशन है, तो उसको हम यहाँ पे रिलेट करते हुए चलेंगे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं इंटीग्रेशन के फार्मूले। तो जैसे देखिए ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, पहला नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। इसका होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, और मैंने बताया c के वाइड करते हैं। दूसरा नंबर फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, e की पावर x का होता है e की पावर x प्लस c। थर्ड नंबर हमारा फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx बराबर log x प्लस c। फोर्थ वन इंटीग्रेशन ऑफ x dx x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इसी फार्मूले पे बेस्ड है ये। फिफ्थ नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का हो जाएगा x प्लस c। सिक्स इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अचर पद का इंटीग्रेशन, तो कांस्टेंट टर्म इनटू x प्लस c, मतलब जैसे 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 इंटू एक्स प्लस सी 5x, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10x, 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 25x। एंड सेवंथ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट a की पावर x dx। तो a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन log a टू द बेस e प्लस c। तो ये हमारे इंटीग्रेशन के 5 फार्मूले कुछ लिखे हुए हैं। देखिए इनको अगर डिफरेंशिएशन से कंपेयर करें तो x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है x की पावर n का, इसको वैसे लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो इसका होता है nx की पावर n माइनस 1। और देखिए d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x प्लस c। e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है, सॉरी यहाँ पे c नहीं आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई x, तो देखिए ध्यान से जस्ट अपोजिट चल रहा है, 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, d बाई डी एक्स ऑफ x, x का x स्क्वायर बाई 2, यहाँ x का 1, d बाई डी एक्स ऑफ 1, यहाँ पे 1 का x, यहाँ 1 का g, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अचर पद का 0, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, तो a की पावर x का होता है a की पावर x मल्टीप्लाइड बाई log n बेस e। अपोजिट प्रोसेस है, यहाँ डिवाइड किया है तो यहाँ मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए ये हमारे एक साइड में इंटीग्रेशन के फार्मूले लिखे हुए हैं, एक साइड में डिफरेंशिएशन के फार्मूले लिखे हैं। ये फार्मूले हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे हैं। तो इन फार्मूलों के बाद हम कुछ और फार्मूलों की ओर मूव करेंगे, तो ये सारे फार्मूले आप लोग को याद करना है। चलिए हम नेक्स्ट आगे फार्मूले और देखते हैं। तो ये हमारे 7 फार्मूले हो गए। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के फार्मूले। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के फार्मूले के बाद अब ट्रिग्नोमेट्रिक में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इधर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इसका होता है cos, यहाँ पे लिख देता हूँ sin x dx, इसका होता है cos x प्लस c। दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, तो cos x का होता है, देखिए sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। क्यों? क्योंकि मैं इधर पे बताता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो रिवर्स प्रोसेस है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x का, क्या होता था माइनस sin x। थर्ड नंबर इंटीग्रेशन, अब मैं इधर देखता हूँ डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था sec स्क्वायर x। अब देखिए जस्ट अपोजिट, यहाँ पे tan x का sec स्क्वायर x होता है, यहाँ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x
dx इज इक्वल टू tan x प्लस c। फोर्थ वन क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का होता था माइनस cosec स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का क्या होता था, माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहाँ अपोजिट इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, दैट मीन माइनस cot x प्लस c। फिर d बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का क्या होता था, sec x tan x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। तो sec x tan x का क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। एंड लास्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में d बाई dx ऑफ cosec x। cosec x का क्या होता था, माइनस cosec x cot x। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx का होता है माइनस cosec x प्लस c। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस लिखे हुए हैं। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस हैं। अब देखिए यहाँ पे tan x छूट गया, cot x छूट गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकी इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो जो tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x या फिर log sec x प्लस c। इंटीग्रेशन क्या होता है tan x का, माइनस log cos x या फिर log sec x प्लस c। एंड लास्ट वन इज 8 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। तो cot x को लिख सकते हैं माइनस log sin x, इसको हम सॉरी बोल सकते हैं log sin x प्लस c। तो ये हमारे इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिखे हुए हैं। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का cot x माइनस का sec x tan x का sec x, cosec x cot x का माइनस cosec x, tan x का माइनस log cos x या फिर log sec x, cot x का log sin x प्लस c। तो ये हमारे हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट कभी भी देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन करते समय अगर tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने के लिए आएगा तो हम sec स्क्वायर x बनाएंगे उसको, क्यों, क्योंकि आपने देखा tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। दूसरी चीज, इंटीग्रेशन में हम लोग चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल अप्लाई करते थे उस तरीके से इंटीग्रेशन में चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन फार्मूलों को नोट करिए आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद कुछ और फार्मूले। सारे फार्मूलों को देखने के बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे हमें फार्मूले समझ में आते जाएंगे कि कैसे हम फार्मूले करें। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस पढ़ लिए इंटीग्रेशन के। अब हम देखते हैं इनवर्स फार्मूलेस। जैसे हमें पता है, क्या देखता हूं, d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx, इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस c। अब यहाँ पे देखिए d बाई dx ऑफ cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। d बाई dx ऑफ cot इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। d बाई dx ऑफ sec इनवर्स x 1 बाई x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। d बाई dx ऑफ cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x का 1 अपॉन x अंडर रूट माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये हमारे फार्मूले देखिए डिफरेंशिएशन के। अब आप देखिए हम यहाँ पे 3 फार्मूले सिर्फ लिखेंगे। ये 3 फार्मूले किसके हैं, साइन इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, sec इनवर्स x का।
हमने cos इनवर्स x का क्यों नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि जब माइनस यहाँ पे होगा तो हम लोग माइनस बाहर कर देंगे, sin इनवर्स x का ही अप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे tan वाले में माइनस होगा, मतलब कभी भी -1/1 + x² का इंटीग्रेशन करने के लिए आया तो माइनस बाहर कर देंगे, पॉजिटिव वाला फॉर्मूला ये tan इनवर्स x का बन जाएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस बाहर कर देंगे sec इनवर्स x। मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन में इन तीन फॉर्मूलों की कोई जरूरत नहीं है, इन तीन फॉर्मूलों की कोई जरूरत नहीं है, वो माइनस बाहर करके हम ये फॉर्मूले बना सकते हैं। तो इनवर्स में ये हमारे हो गए। एक और फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² + x² dx। 1/a² + x² का होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। एंड फिफ्थ वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² dx। तो इसका होता है sin इनवर्स x/a + c। तो ये सारे हमारे फार्मूले हो गए। हमने अलजेब्रिक फार्मूले देखे, लॉगरिथमिक फार्मूले देखे, एक्सपोनेंशियल फार्मूले देखे और ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले देखे इंटीग्रेशन के, और ये हमारे इनवर्स फार्मूले हैं। तो इतना करने के बाद अब हम बेसिक इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं बेसिक इंटीग्रेशन के कुछ और क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये सारे फार्मूले सारे के सारे फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। अब मैं एक दो क्वेश्चंस लेके बताता हूँ कैसे यूज करना है इन क्वेश्चंस का, कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है इन फार्मूलों को। जैसे हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻7 dx ये आ जाए कि x⁻7 का इंटीग्रेशन करिए तो हम I को लेट करेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻7 dx। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का इंटीग्रेशन होता है x⁻n + 1/n + 1 + c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x⁻7 + 1/7 + 1 + c। तो इंटीग्रेशन इक्वल्स टू x⁸ 8 + c। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे हमसे क्वेश्चन कह रहा है क्या, x³ + 7x² + 8x + 2 इसका इंटीग्रेशन करना है। तो I की वैल्यू ले लेंगे, I = अब हम करेंगे क्या, देखिए अलग अलग कर लेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन में अलग अलग किया जा सकता था, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी अलग अलग किया जा सकता है। और दूसरी चीज, डिफरेंशिएशन में भी अगर कोई कांस्टेंट होता था वो बाहर चला जाता था, यहाँ भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में पार्ट नहीं लेगा, dx हो जाएगा। 8 बाहर हो जाएगा, dx हो जाएगा, +2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx हो जाएगा। तो देखिए I की वैल्यू, x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4 x⁻n + 1/n + 1 + 7 × x⁵ क्योंकि 2 और 1 3/3 + 8x²/2 क्यों, क्योंकि x का x² + 2 1 का x + c। तो I की वैल्यू आ गई x⁴/4 + 7x³ 3 + 2 4 जा 8 4x² + 2x + c। ये हमारा इंटीग्रेशन इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हमने देखे सिर्फ इसलिए कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है और उसको करने का तरीका क्या होता है। I की वैल्यू लेके चलते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, फिर अलग अलग ब्रेक करते हैं। बाकी आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनसे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे और उन क्वेश्चन को करने की ट्रिक्स लेकर के आएंगे और कुछ नोट पॉइंट्स लेकर के आएंगे। नोट पॉइंट में कुछ रूल्स हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।